को आत्मा समझ माने मैं माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और वो पिता है, वो साजन है, हम सजनी है, ऐसे समझ। तो कुल मिला के ये सब इस प्रकार की बातें सब आई हैं, ठीक है। हाँ मम्मा, मम्मा ये लो आपका वो जो हम बोलते हैं ना, सोने या हीरे खोजने के लिए कचरे पर दृष्टि नहीं वरन सोने पर रखनी पड़ती है, जो आपको बताते हैं ना ऐसे। ये देखो यहाँ अध्यात्म में अंतर्मुखता और दृढ़ता अति आवश्यक। अध्यात्म में अंतर्मुखता और दृढ़ता बहुत आवश्यक है, इसके बिना सफलता मिलना असंभव है। दृढ़ता और अंतर्मुखता, दृढ़ निश्चय। और ये सब ये है, इसमें ये सब लिखा है यहाँ पर। तो बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। हाँ लो, शिव पुराण में यहाँ पहले पन्ने में लिख दिया है, ठीक है। अब ना पहले पन्ने पे शिव पुराण का सार जो मेरे को समझ में आएगा। भगवान रचयिता बाप और उसके बच्चे रचना के पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। भगवान रचयिता बाप और उसके बच्चे रचना के पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, परंतु मनुष्य असुरों के पास नहीं है। परंतु मनुष्य के पास या असुरों के पास जवाब नहीं है। मैं आत्मा हूँ। यदि यदि इस स्थिति में मन बुद्धि पहुँच जाए, अर्थात अपने माता पिता के तीनों रूपों को, तीनों शक्तियों को जान जाए, पहचान जाए, अनादि माता पिता का परिचय हो जाए, तो परमात्मा बाप को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तनिक भी देर नहीं लगेगी। यह आत्मा ही क्या, वह आत्मा ही क्या जिन्हें अपने आदि शक्ति, अनुसुईया, मातेश्वरी, काशी गंगा तक आत्मा की यात्रा हो गई तो काशी काशीनाथ गौरनाथ धाम, गौरनाथ जी की गोद में शरण में पहुंचना मुश्किल नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। 20/2/2012, 20/2/2012 को गौरनाथ धाम वहाँ गौरा गांव का मतलब वो बस्ती जिला में हमको हुआ ना, तो उन्होंने बोला था आप इसको पढ़ो। हम इसको पढ़े तो इसमें जो जो हमको दिखा, तो यहाँ पे ये सब, ये कब की बात है, जब तब क्या हुआ था, जब दुनिया में हाहाकार मच रही थी, तो पृथ्वी माता भटक रही थी उसके हैं, तो उसका कुछ यहाँ पर आएगा शिव पुराण में। जैसे यहाँ से आते हैं श्री सौनक जी ने, हाँ सौनक जो ऋषि हैं, श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञात हैं, प्रभु मुझसे प्राणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की विधि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। मनुष्य क्या हो गए इस समय, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, तो उनके कल्याण के लिए क्या कुछ ऐसा है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्तम हो, परम हो, है मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। साथ वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। किसको प्राप्ति होगी, किसके लिए बोला, किसको प्राप्ति हो जाए, चित्त वाले पुरुष। हाँ, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष की शिव की प्राप्ति हो जाए, उसको शिव तत्व का बोध हो जाए। निर्मल चित्त है, सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बस संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न
भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप है तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। क्या है? हम शास्त्र हाँ, तो परम शास्त्र है शिव पुराण है, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रायण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य परम हित का उसका परम हित हो जाए। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इससे तो इस भूतल पर भगवान शिव का वाक में स्वरूप समझना चाहिए। क्या है? क्या कह रहे? देखो मम्मा, इसको क्या समझना चाहिए? वाक में स्वरूप समझना। शिव पुराण क्या है? उन्होंने अपने मुख से वर्णन किया है ना सर, तो ये उनके मुख से निकली हुई वाणी है। ऐसे इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य श्री जी शिव पद को प्राप्त कर लेता है। देखो कितना शॉर्ट है। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य श्री ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो दिखाते हैं ना विष्णु को परम पद, तो शिव का जो ज्ञान है वो हमको शिव के पद की माने विष्णु जो परम पद है वो हमको वहाँ तक पहुँचा देता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभी साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनुष्य करने वाला है तथा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करना भी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण फल देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। देखो 24,000 लिखा है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पार ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। मैंने कुल मिला के जो भी कुछ दिया तो मेरे को ही अपील किया भाई, है ना? तो बहुत ऐसी है कि उसी से तो इस प्रकार का इसमें ना तो वहाँ का भी आया था जब दुनिया में त्राही हो रही थी तो भगवान को जब पुकारा तो तब देवी देवता सारे भगवान के शरण में गए। तो उनकी शरण में गया तो फिर कैसे कैसे उद्धार होगा, तो ये विस्तार है इसमें कहते हैं ये सारा। हाँ ये यहाँ पे देखें, यहाँ नारद जी का आता है। यह शिवलिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई दूसरा नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्य उदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो गया हूँ। नारद जी ने कभी कोई बात की है ना, नारद जी का प्रसन्न है। तो ये है मेरे भैया जो कुछ भी है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, हमारे लिए सत्य है। इसमें हमने माने क्या कि सत्य हमारे लिए सब कुछ ही सत्य है। क्या हमारे लिए सब कुछ ही सत्य है, सत्य सुन रहे हैं। लेकिन व्यवहार में आने पर थोड़ा समझाना बुझाना कहना पड़ता है, वाचन में आना पड़ता है, अदरवाइज वाचन में होने की। ठीक है।